नमस्ते, जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने बात किया था और आपको बताया था वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 कितना खतरनाक है, जो भारत को धीरे धीरे लीलता जा रहा है। भारत हिंदुओं और जो भी मुस्लिम के अतिरिक्त भारत में जो भी रहने वाले जिनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति है उसको किस प्रकार से वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 लीलता जा रहा है। आप सुनकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि केवल छोटे छोटे लोग नहीं हैं, इसमें जो पीड़ित होने वाले, प्रताड़ित जिनको किया जा रहा है, वो कितने बड़े बड़े लोग और संस्थाएं हैं। बात हम जब करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे पटना हाईकोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सभी राज्यों में एक हाईकोर्ट होता है। पटना हाईकोर्ट के सामने एक जमीन होती है, जो जमीन खाली पड़ी होती है, उसके ऊपर एक बड़ा सा भवन बना दिया जाता है। उस भवन में 5 स्टार होटल जैसे सुविधाएं और साथ में साथ गेस्ट हाउस और अन्य प्रकार की सुविधाओं से युक्त उस भवन को बनाया जाता है। एक जज की नजर उस पर पड़ती है और वो जज कहता है ये भवन तो ये खाली स्थान था, कोर्ट के आसपास के जगहों पे कहाँ भवन बनाया जाएगा, कहाँ नहीं बनाया जाए, ये कोर्ट के नियंत्रण में रहता है। तो जज साहब एक अमिकस क्यूरी बिठाते हैं और अमिकस क्यूरी उसको एक रिपोर्ट बना के देता है। रिपोर्ट में आता है कि वक्फ बोर्ड ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है। 5 जजों की एक बेंच बैठती है जिसमें एक मुस्लिम जज भी होता है। जब निर्णय आता है तो सबका निर्णय एक प्रकार का होता है, एक मुस्लिम जज होता है, उनका निर्णय अलग प्रकार का था और वो कहते हैं कि ठीक है, ये भवन अनाधिकृत बना हुआ है, अनऑथराइज्ड बना हुआ है, तो इसको क्या कीजिए, कहीं छज्जे हटा दीजिए, कहीं आगे से जगह कम कर दीजिए, कहीं पीछे से जगह कम कर दीजिए, ऐसा हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि 5 जजों में से 4 जजों की एक बेंच जो बैठी है वो एक निर्णय देता है और 5वां जज जो मुसलमान होता है उसकी अपनी फेवरिज्म है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के लिए संपत्ति हड़पने वाली एक संस्था है। तो उसके लिए उस जज साहब ने इस प्रकार के निर्णय दिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो जज साहब कल होके वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कोई हिंदू वाला विषय आए या मुसलमानों के विपरीत कोई ऐसा वाला विषय है, तो वो जो जज साहब है वो किस प्रकार का निर्णय देंगे। अब इसी से संबंधित छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब जब आपके संपत्ति पे मुसलमान यदि कब्जा करता है या कहता है वक्फ बोर्ड की ये हमारी संपत्ति है, तब जब आप उस केस की सुनवाई लेके उसी वक्फ बोर्ड के पास जाते हैं जिसमें ये न्यायाधीश जैसे 7 लोग बैठे होंगे, तो क्या आपको ये निर्णय सही से निर्णय या न्याय दे पाएंगे? चलिए इसी विषय में छोटी सी हम बात करते हैं। हम पटना हाईकोर्ट से आगे निकलते हैं। हम जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भवन जो बने, तो उसको वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी संपत्ति है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। सूरत से अब हम थोड़े दूर आपके मुंबई चलते हैं। देश के सबसे बड़े व्यापारी मुंबई में एंटीलिया भवन बनाता है, जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, मुकेश अंबानी जी। उनके भवन पे कब्जा करके मुसलमान कहता है कि ये भवन जो है वक्फ बोर्ड एक्ट के, आप इस विषय पे चाहे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे विद्वानों को वीडियो मिल जाएंगे, और वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति। अंबानी जी क्या करते हैं, वक्फ बोर्ड का मुंह दबाने के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ उनको मुंह में डाल देते हैं और वो मुंह शांत करके बैठ जाते हैं। और हर बार ये जब उनको पैसे की कमी आती है, मुकेश अंबानी के द्वार पे वक्फ बोर्ड दौड़ के चले जाता है और हर बार यही होता है। अब आपको गुजरात से लेके तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के मन और पेट इतने से नहीं भरा, तो क्या करता है वक्फ बोर्ड, त्रिची में एक पूरा गांव है, उस गांव के ऊपर कब्जा बोल देता है। उस गांव को कहता है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब आप सोचिए, जिस गांव के ऊपर मुसलमानों ने कब्जे करने की सोची है, वो गांव कितना पुराना है। उस गांव में एक मंदिर है जो केवल 1500 साल पुराना है, और 1500 साल पुराना यानी कि आप सोच सकते हैं तब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, और उस मंदिर को भी कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब मैं आपसे और हमसे पूछना चाहता हूँ, वक्फ मंदिर जो है किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, ये तो पूरे गांव की, तो पूरे राज्य की होती है या पूरे देश की संपत्ति होती है मंदिर। उस मंदिर के ऊपर कब्जा, और वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमें दान में दिया गया। तो कोई व्यक्ति किसी को दान में, यदि गांव पूरा दे सकता है दान में तब जा सकता है, तो पूरा गांव यानी कि उस गांव में 95% हिंदू है, तो 95% हिंदू एक पूरे गांव को दे दिया मान लिया दान में वक्फ बोर्ड को, चलो समझ में आता है। मंदिर को क्यों देगा दान में जो पूरे 95% हिंदू है? दूसरी बात, जब हम करते हैं इस गांव के विषय में, तो इस गांव में केवल मंदिर है, कुछ नदी नाले और तालाब भी होंगे, उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना हक जमाया है। त्रिची में एक गांव की बात अब मैं बताता हूं। तमिलनाडु के 18 गांवों पे ये वक्फ बोर्ड अपना कब्जा जमा रहा है। यानी कि वक्फ बोर्ड शुरू से देखें तो इस्लाम का पेट कभी भरा नहीं। इस्लाम अरब से शुरू होते होते ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत पे कब्जा किया, भारत का हिस्सा अलग अलग किया। भारत को गजवाए हिंद बनाने का बहुत बड़ा सपना है। उस गजवाए हिंद के सपने का सबसे बड़ा सिपाही जो है उसका
वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है, जो भारत में हिंदुओं का और दूसरे जो जितने भी धर्म हैं मुसलमान के अतिरिक्त उनके ऊपर कब्जा करने का बहुत बड़ा संगठन है। संभवतः आप देखेंगे कि ये किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं है, किसी भी सरकार के एजेंडे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाने वाले कांग्रेस थे और कांग्रेस ने ही असीमित शक्तियां मुसलमानों को हमेशा से देते आ रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के जिन्होंने थे उन्होंने कह दिया था, मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो उन्होंने इतनी असीमित शक्तियां और संसाधन उसको देने के बाद भी जब उनको 1995 वक्फ बोर्ड 1995 बनाते हैं तो उनको इतनी असीमित शक्तियां दे देते हैं कि आर्टिकल 40 कहता है कि किसी दो मुसलमान को या वक्फ बोर्ड के मेंबर को ये लगेगा, महसूस होगा कि ये जमीन जो है, ये प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड की है। इतना कहने मात्र से आपकी प्रॉपर्टी या किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी बौद्ध की या किसी ईसाई की प्रॉपर्टी उस वक्फ बोर्ड की हो सकती है और आप और मैं उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। और चैलेंज करेंगे भी कहाँ? तो मैंने आपसे पहले कहा वक्फ बोर्ड की एक जूरी बैठेगी और उसी जूरी में हमें अपील करना पड़ेगा और सुनने वाले उसी जज की तरह, जिस जज के विषय में मैंने आपको बताया पटना हाईकोर्ट के जज के विषय में, वही जज और वैसे ही लोग इस केस की सुनवाई करेंगे और अंततः आपको घोषित कर देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आप चाहे तमिलनाडु में घुस लें, बिहार में घुस लें, गुजरात में घुस लें या मुंबई या देश के किसी भी हिस्से में। अब कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कि देश में केवल 25% मुसलमान हैं, परंतु जब संसाधनों और संपत्ति की बात करें तो देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति मुसलमानों की कैसे हो गई, इस विषय को अब हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड ने कितनी हिंदुओं की जमीनें, संपत्तियों पे अपना एकाधिकार जमाया और उसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी। जब यहां से भी मन नहीं भरा तो अब आप सोच रहे हैं, जिसे आप लोग सो कॉल्ड मोहब्बत की निशानी बताते हैं, ताजमहल पे भी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया है और इसकी केस जो है अभी एएसआई इसकी केस लड़ रहे हैं, क्योंकि ताजमहल जो है पूरा रखरखाव एएसआई के अंडर में है। उस ताजमहल के रखरखाव में भारत सरकार करोड़ों एक महीने में खर्चे करते हैं और वो खर्चा तो केवल भारत सरकार हमारे और आपके टैक्स से जाता है और उसकी कमाई जो होती है, यानी कि हम और आप जो वहाँ टिकट खरीदते हैं, वहाँ कुछ खरीदते हैं, तो उसके पूरे पैसे जो उस वक्फ बोर्ड के पास जाता है। परंतु इससे भी वक्फ बोर्ड और मुसलमान और इस्लाम का जो है पेट कहाँ भरने वाला है। आपने देखा होगा कि देश में कहीं भी मंदिरों की बात आती है तो सबसे पहले मुसलमान एक ही गीत गाना शुरू कर देता है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति। यानी कि वक्फ बोर्ड, यानी कि आपने देखा होगा राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर हो या देश में कई अन्य मंदिरों के विषय जब बात आता है, उसकी सुनवाई करेगा मुसलमानों की तरफ से कौन करेगा इसकी बात? वक्फ बोर्ड। यानी कि वक्फ बोर्ड के आगे न सरकार है, न न्यायालय है, न पुलिस है, कुछ भी उसके सामने नहीं है। वो मनमाने ढंग से जो मन में आएगा वो कहेगा और वही करेगा, जिसकी संपत्ति चाहेगा उसकी संपत्ति अपना लेगा। अब मैं आप लोगों से और हम लोगों से एक कनेक्शन वाली बात करता हूँ। हम और आप बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ काम करके एक प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं अपने जीवन में, और वो प्रॉपर्टी जब आपको पता चलता है कि आप तो अच्छे से जी रहे हैं और एक दिन अचानक से आपको पता चलता है आपने बेटे के नाम कर दी प्रॉपर्टी, परंतु बेटे के नाम अब आप कर नहीं सकते क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये संपत्ति हमारी है, इसके बाद उस संपत्ति को ना आप बेच सकते, ना आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। खास करके आपको ध्यान वहाँ अवश्य रखने हैं कि यदि आपका प्रॉपर्टी दिल्ली में, मुंबई में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पे आप रहते नहीं या खाली पड़ा हुआ है या किसी मुसलमान को आपने किराए पे दे दिया, तो वही मुसलमान कल होके ये कह सकता है ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और आपको वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी और वक्फ बोर्ड को देनी पड़ेगी। बस इतना ही भयावह है ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995। हम लोगों को, यदि हम लोग और आप लोग यदि अब नहीं जगे तो अंत में हमारे लिए रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि हम रहने खाली ज़मीन पे भी नहीं जा सकते। घरों पे तो उन्होंने कब्जे करवा लिए, घर के अतिरिक्त यदि खाली ज़मीन पे आप सोचेंगे यहाँ से भाग के वहाँ चले जाए, वो उस खाली ज़मीन पे भी वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे जमा लिए। हमें और आपको सोचना है कि इस वक्फ बोर्ड के विरोध में कैसे बातें किया जाए। यदि अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? जब आपकी और हमारी सारी संपत्ति छिन जाएगी, जब हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको घरों से निकाल के बाहर फेंक दिए जाएंगे, तो करना क्या है? आपको 10 लोगों को और जागृत करना, 10 लोगों के सामने इस विषय को रखना है। घर में, परिवार में, जहां भी है, इस वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के विषय में बात करें। इसको हो सकता है सोशल मीडिया पे भी बात करें, यदि लोगों के बीच में आप नहीं रखें तो सोशल मीडिया पे रखें और इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकते हैं। नमस्ते, जय श्री राम।